बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें जो है वो सूखा दूध जाएगा। 2 कप मैंने सूखा दूध लिया है। मैंने यहाँ पर नीडो लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो दूध है ले सकते हैं, लेकिन वो प्योर सूखा दूध अच्छा वाले ब्रांड का होना चाहिए। 5 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें बादाम और पिस्ते लिए हैं। आप चाहें तो खाली बादाम भी डाल सकते हैं, वरना तो खाली पिस्ते भी डाल सकते हैं। इनको बारीक काट लिया है, ये गार्निश के लिए थे। हाफ़ कप मैंने चीनी लिए और इसमें 8 दाने इलायची के डाले हैं मैंने। तो इसको मैं ग्राइंडर से ग्राइंड करूँगी, इलायची और चीनी को एक साथ। हाफ़ कप फ्रेश मिल्क लिया है, फुल फैट फ्रेश मिल्क लेना है। और यहाँ इस डिश में मैं डिश आउट करूँगी इसको। तो इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है घी की मदद से। ये देखिए, मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिया है हरी इलायची के साथ। इसको पाउडर बना लिया है चीनी को। याद रखिएगा, चीनी को ग्राइंड कर कर ही डालना है, ताकि अच्छा सा पाउडर हो तो ये मेल्ट अच्छे से हो जाएगी। अब गरम फ्राई पैन में आपने घी मेल्ट करना है। बहुत स्लो फायर रखना है, बहुत ही स्लो। देखें, घी जो है वो मेल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नॉन स्टिक ही आपने पैन लेना है, कोई सा भी। अब आप इसमें दूध डाल दें। हाफ़ कप फ्रेश मिल्क है, फुल फैट फ्रेश मिल्क लेना है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। अब 1 मिनट हो जाए, जैसे ही मेल्ट हो जाएगा पूरा घी, तो आपने इसमें सूखा दूध डाल देना है। 2 कप सूखा दूध है। ये नीडो है। बहुत स्लो फायर रखना है, बहुत स्लो फायर में इसको कुक करना है। और चमचा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आपने चलाते रहना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे इसमें। बहुत तेज़ हाथ चलाएं और बहुत स्लो फायर रखें। अब इसमें चीनी डाल दें, पीसी हुई। अब फिर भी आपने तेज़ स्लो फायर रखना है और बहुत तेज़ हाथ चलाना है, ताकि ये लगे भी नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक ही फ्राई पैन यूज़ करिएगा तो लगने के चांस थोड़े कम होते हैं। ये देखें, चीनी मेल्ट हो गई है, तो ये थोड़ा सा पतला हो गया है। तकरीबन 7 से 10 मिनट का इसका पूरा प्रोसेस है। स्लो फायर पे इसको कुक करते रहें और चमचा चलाते रहें, तो आप देखेंगे जब ये कुक हो जाएगा तो ये फ्राई पैन को छोड़ देगा। पूरा हमेशा जो है वो एक लम्स की सूरत इख्तियार कर लेगा। अब स्लो फायर से थोड़ा सा फायर को बढ़ा दिए। बहुत तेज़ नहीं करना है, बस स्लो से थोड़ा ज़्यादा। अब ये देखें, फ्राई पैन को इसने हमेशा को छोड़ दिया और ये लम्स सा बनना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट है। अभी 5 मिनट और इसको लगेंगे। मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है। आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि ये जब रेडी हो जाएगा तो। लेकिन फिर भी ये 10 मिनट का पूरा प्रोसेस है। देखें, अब ये थोड़ा सा रेडी हो गया। ये देखें, गोली बन गई है अच्छी सी इसकी। अब इसको डिश आउट करते हैं। जिसमें ग्रीस लगाया था उसमें मैंने सारा अमेज़ा डाल दिया है। अब इसको पूरा फैला दें। एक अच्छे से स्मूथ स्पून से आपने इसको प्रेस करना है, और जितनी मोटाई रखनी है आपको इसकी बर्फ़ी की, आपने उसी लेवल में करना है इसको।
अगर मैं पूरी ट्रे पे इसको फैला देती तो ये बहुत पतला बन जाता और ये बहुत ज़्यादा टूटता भी, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी मोटाई रखिए। तो हाफ थोड़ा सा डिश रह गई है फुल होने में। अब इसमें ड्राई फ्रूट चिपका दें, ऐसे डाल दें ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो खाली पिस्ते डाल सकते हैं, चाहें तो खाली बादाम, चाहें तो फुल मिक्स। अब अगेन स्पून की मदद से इसको प्रेस कर दें तो ये चिपक जाएंगे। देखिए अच्छे से चिपक चुके हैं ड्राई फ्रूट इसमें। अब इसको ठंडा होने तक रख दूंगी। ये देखें ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसको कट करती हूँ। जितना ज़्यादा बनाना हो उतनी क्वांटिटी चीज़ों की ज़्यादा बढ़ा दिएगा। अब इसको फुल ठंडा होने का वेट करते हैं। जब ये फुल ठंडा हो जाएगा तो डिश आउट करती हूँ। अब देखिए अब ये फुल ठंडा हो चुका है। अब इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें ये बहुत अच्छी बर्फ़ी बन गई है। इतनी थिक है, आपको जितना चाहिए इसको पतला रखें मोटा, लेकिन इतनी ही मोटाई रखते हैं इसमें। ये देखें ये रेडी हो चुकी है बर्फ़ी। आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।